सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए किस बात की देरी है, फटाफट से शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी नंबर हमें नीचे गिवन है सभी के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 140। अब इसका मुझे निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये वाला साइन बनाना पड़ेगा आपको, ये प्राइम फैक्टर का साइन होता है। अब देखो कि 140 जो है सबसे छोटे किस नंबर से डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर 140 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 से ये कितनी टाइम में डिवाइड होगा, 2 7 14 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 70 टाइम्स में डिवाइड हो गया। फिर अब हम इसको फिर से 2 से कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 10 बन गया, तो 2 5 10 हो गया। अब 35 को किससे डिवाइड करें, अगर मैं 35 को डिवाइड कर दूं 5 से तो 5 से कितने टाइम में जाएगा, 5 से जाएगा 7 टाइम्स में। अब 7 जो है किसी और से तो डिवाइड नहीं होता, तो 7 को हम करेंगे 7 से, तो 7 7 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर, बस इतना सा करना था। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर 2 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है तो इसको आप ऐसे लिख दो 2^2, ठीक है, इंटू में 5 इंटू 7। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। इतना सा करना था, और क्या करना था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 156। तो 156 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से। देखो अगर मैं इसको 2 से करूँ, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब 39 को किससे करें, तो अगर मैं 39 को कर दूं 9 से, किससे कर दूं, सॉरी 39 को अगर मैं कर दूं पहले 3 से हो जाएगा ना, ये 39 को कर दूं 3 से, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9, 13 टाइम्स में हो गया। अब 13 जो है किसी और से नहीं होता है तो ये 13 से ही होगा, ठीक है। कुछ नंबर्स होते हैं जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया 7 11 13, ठीक है। ये कौन से नंबर हैं जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 156 इज इक्वल टू 2^2, 2 यहाँ पर 2 बार दिख रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर 2^2 लिख दिया, 3 इंटू में 13 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 3825। इसका मुझे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे करेंगे भाई, वही पहले वाला मेथड यूज करेंगे। नंबर को देखना नहीं है, नंबर को देख करके ना डरना नहीं है बिल्कुल भी, चुटकियों में हो जाता है। 3825 इसको करना है भाई। अब इसको मैं कैसे करूं, देखो 2 से तो मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकती। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आप ये पहचान पाओगे कि किस नंबर को किससे करना है। तो देखो 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके एंड में ना इवन नंबर होता है, जिनके एंड में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब सिंपल सी बात है 2 की टेबल आ जाए, जिनके भी एंड में 2 की टेबल आ जाए वो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि ऊपर देख लो यहाँ पे 0 था तो 0 2 से डिवाइड होता है क्योंकि 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। 0 2 से डिवाइड हुआ क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। जैसे कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे नंबर के एंड में क्या है, 6 है। 6 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 78, यहाँ पर 8 क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए हमने 78 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जितने भी नंबर्स जो है जिनके एंड में इवन नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 3 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड होंगे, 3 से वही नंबर्स डिवाइड होंगे जिनके एंड में क्या होगी, 3 की टेबल होगी। जिनके एंड में क्या होगी, 3 की टेबल होगी, वही नंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं। 5 से कौन से होते हैं, जिनके एंड में 5 की टेबल होती है। सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर मुझे एंड में दिख रहा है 5, तो अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है ना, तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 3 3 1 होगा, यहाँ पे 3 1 3 होता है ना, 3 2 6, 2 बचेगा, यहाँ पे 22 बन जाएगा, 3 7 21 होता है, यहाँ पे 1 बचेगा, और 3 5 बन जाएगा 15। तो मैं इसको करूंगी अगर 3 से तो ये बन जाएगा 1275। अब 1275 को मैं क्या करूं, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 3 4 12 होता है, 3 2 6 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, आ गया 425। अब 425 को ना हम 3 से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो देखो 3 1 3 आएगा, है ना, यहाँ पर 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, लेकिन 5 तो जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो हम 3 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब किससे करें, तो इसको हम करेंगे 5 से। जब 3 से नहीं हो तो हम 5 से करके देख लेंगे। अब देखो 5 से अगर मैं इसको करूंगी तो 5 8 40 होता है और 5 5 25 होता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 85।
अब 85 को किससे करेंगे, इसको भी 5 से करेंगे, तो 17 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। अब 17 एक ऐसा नंबर है जो कि खुद से ही डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 जा 17 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। यहाँ पे लिख दो 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 17। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17। क्यों लिखा मैंने ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 3 2 टाइम है और 5 भी क्या है 2 टाइम है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पर गिवन है 5005। इसका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, देखो 5005 लिख दिया। अब मैं क्या करूं, इसको सीधा ही जो है मैं 5 से कर लूं। 5 दिख रहा है एंड में, तो 5 से ही कर लेते हैं। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5 1 0 0 1 आ गया। अब जो भाई ये 5 से तो नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, अब ये किससे होगा, ये देखो ये ना 7 से हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए, हमारे पास बचेगा 3, 30 बन जाएगा। 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा तो 21 बन जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं 7 3 जा 21, तो 143 टाइम्स में जो है ये 7 से डिवाइड हो गया। अभी 143 को किससे करें, अगर मैं इसको 11 से कर लूँ, अगर मैं इसको 11 से कर लूँ तो ये बन जाएगा 11 से ये डिवाइड होगा 13 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। फिर 13 को 13 से कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर क्या बन जाएगा 5005 का, यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो किसी के ऊपर हमें स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट आपको गिवन है 7429। इसका क्या करना है, इसका भी वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई। कैसे होगा, तो भाई 7429 जो है ना, ये डायरेक्टली किससे डिविजिबल होगा, ये डायरेक्टली डिविजिबल होगा 17 से। तो 17 से ये कितनी टाइम में डिविजिबल होगा, ये होगा 437 टाइम्स, ठीक है। 437 को किससे करेंगे, 19 से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। 23 टाइम्स में जो है ये यहाँ पर 437 आता है। 19 की टेबल को जब 23 टाइम्स बोलोगे तो ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे 23 से इसको कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या बन गया, 7429 का प्राइम फैक्टर बन गया 17 इंटू में 19 इंटू में 23। यहाँ पर आपका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। हमें नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और हमें कंडीशन गिवन है कि जो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे ना, जब आप एलसीएम इंटू में एचसीएफ करोगे ना, तो वह इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 26 एंड 91। इनका पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर। पहले 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर 91 का निकालेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं इसको 2 से कर दूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर इसको 13 से कर दे तो 13 1 जा 13, ये तो हो गया 26 का। अब 91 को कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 7 से करूं तो 7 13 जा 91 होता है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। अब 26 के प्राइम फैक्टर लिख दो। 26 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13 है, 2 इंटू 13 है ना। 91 का प्राइम फैक्टर 7 इंटू 13 है दीदी। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है। तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि 13 यहाँ पर कॉमन है ना। अब मुझे बता दो एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम किसे बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, हम एलसीएम में क्या करते हैं ना, देखो जो भी नंबर आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है ना, उसको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, और जितने भी एलिमेंट्स बच रहे हैं ना उनको लिख देंगे यहाँ पर एज इट इज। जैसे 2 और 7 बच रहा था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26, 26 इंटू 7 हो जाएगा आपका क्या 182, ठीक है।
एलसीएम आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में से कॉमन है 13, दोनों में आ रहा है 26 और 91, दोनों में 13 आ रहा है ना, तो एचसीएफ बेचारा यही हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें कॉमन आ रही होती हैं वो एचसीएफ में लिखनी है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो तो लिखते ही लिखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा 13, एलसीएम हो जाएगा 182। अब इस वाली कंडीशन को देखो, यहाँ पर बोला गया है एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम क्या है? एलसीएम है आपका 182 इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ है आपका 13 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन कौन से हैं? 26 और 91, इनका करना है प्रोडक्ट। अब भाई प्रोडक्ट क्या भला होती है भाई? तो देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है? 26 को मल्टीप्लाई करना है 91 से। हमें बोला गया कि दोनों इक्वल आएगा, तो देखो करके देख लेते हैं भाई, क्या बड़ी बात है। 182 को 13 से करो, क्या आएगा? ये हो जाएगा 13 2 जा 26, 6 और ऊपर आएगा 2, 13 8 जा करेंगे तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और 3 2। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2366। ऐसे ही अगर हम 26 इंटू 91 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? 2366 आएगा। यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ्ड। हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स कर लेने हैं, जो भी हमें गिवन है वैसे ही हम इनको सॉल्व कर लेंगे, जैसे इसको करा है वैसे बाकी के पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 5 10 एंड 92। हमें क्या करना है? इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5 10 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर 92 का कर लेंगे। तो 5 10 देखो यहाँ पे 0 है ना लास्ट में, यानी कि इवन नंबर है एंड में, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 2 जा 4, हमारे पास 1 बचेगा, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, 255 आ गया। इसको अगर मैं 3 से करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 3 से करूँगी तो देखो 3 से करूँगी तो यहाँ पर 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 85 आ गया। 85 को 5 से करो, यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 को अब हम किसी और से नहीं कर सकते, 17 17 से ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 1 जा 17। 5 10 का हो गया। 92 का प्राइम फैक्टर कर दो भाई। तो 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 से इसको करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको 23 से कर सकते हैं, 23 1 जा 23। यहाँ पर हो गया इनका प्राइम फैक्टर। अब 5 10 के फैक्टर्स लिख दो। 5 10 के फैक्टर्स है 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23। पहले बताओ कॉमन कौन सा है? दोनों में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही कॉमन है ना। अब यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बोला था जो कॉमन हो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी के एलिमेंट एज इट इज। यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू में, इस वाले 2 को पहले लिख देते हैं, इंटू में 3 लिखेंगे, इंटू में 5 लिखेंगे, इंटू में 17 लिखेंगे, इंटू में 23 लिखेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 23460। ठीक है, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 23460 और एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखो जो भी कॉमन होता है वो आ जाता है एचसीएफ में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन था, मैंने वो लिख दिया एचसीएफ में, तो एचसीएफ आ गया 2। अब मेरी कंडीशन थी एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम क्या था? 23,460 इंटू में एचसीएफ। एचसीएफ था 2। ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, यानी कि ये जो दो नंबर है इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो 5 10 इंटू में 92 कर दो। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा 46,920। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तब भी मेरे पास यही आएगा 4600 920। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हैंस प्रूफ हो गया और आपका आंसर भी आ गया। अब एक और बात बताती हूँ, जब भी ये दोनों आपकी इक्वल ना आए ना तो उस कंडीशन में आप इसको फिर से देखना कि कहीं पे आपने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कहीं पे गलती करी होगी तभी ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, जब भी आप इक्वल ना ला पाओ तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना कि आपने कोई फैक्टर गलत तो नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आपको यहाँ पर गिवन है 336 एंड 54। इनका हमें करना है प्राइम फैक्टर, फिर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले 336 का कर लेते हैं। तो देखो लास्ट में हमें एक इवन नंबर दिख रहा है तो 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 आ गया। 21 जो है 3 की टेबल में आता है तो 3 से हो जाएगा। कितने टाइम में होगा? 7 टाइम में होगा। 3 7 जा 21 होता है ना, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर हमने इसका कर दिया
अब बात करते हैं 54 की, तो 54 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं फटाफट से। 54 को किससे करूं? देखो लास्ट में मुझे 4 दिख रहा है और 4 एक इवन नंबर होता है और 2 की टेबल में आता है, तो 2 से ही होगा, पूरा नंबर 2 से ही होगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 7 14। अब 27 आ गया, तो 27 को 3 से करेंगे, 3 9 27 होता है, फिर से 3 से होगा, 3 3 9 होता है, 3 यहाँ पर हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो लिख दो 336 का फैक्टर, तो 336 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब कॉमन कौन कौन है? तो एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और एक मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और एक मुझे 7 भी कॉमन दिख रहा है ना? नहीं 7 इसमें कहाँ है? 54 में 7 नहीं है, 54 में 7 नहीं है ना, तो 2 और 3 कॉमन है। अब एलसीएम निकालते हैं, तो मैंने बोला था जो भी कॉमन हो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, तो 2 को एक बार लिखेंगे, एक बार 3 को लिखेंगे और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उनको सबको लिख दो। यहाँ पर है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर है 3 इंटू 3 इंटू में 7 हो जाएगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो होगा 3024, ठीक है। अब HCF निकाल लेते हैं, तो HCF क्या होता है? जो भी कॉमन होता है इसको लिखने होता है। यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है ना, 2 और 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 होता है 6, तो HCF आ गया आपका 6। अब वही वाली जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर क्या करनी है? प्रूव करनी है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो कंडीशन क्या थी आपकी? कंडीशन थी LCM इंटू में HCF क्या होता है? इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना ये फॉर्मूला भी है, इसको आप एक प्रॉपर्टी भी मान सकते हो, इसको आपको हमेशा याद रखना है कि LCM इंटू HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो अभी से आपको ये याद करके रखना है। तो LCM आपका क्या आया था? 3024 आया था, HCF आया था 6 इज इक्वल्स टू, 2 नंबर कौन कौन से थे? एक तो 336 था और एक था 54। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144, इधर भी क्या आएगा? 18,144। तो यहाँ पर प्रूव हो गया, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड और ये आ गया आपका आंसर। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो थर्ड क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है? हमें जो भी नीचे यहाँ पर इंटीजर्स गिवन है उनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो क्या बड़ी बात है, जैसे हमने सेकंड वाले क्वेश्चन में करा था वैसे इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 12, 15 एंड 21। अब आप कहोगे दीदी हमने तो अभी तक सिर्फ 2 नंबर वाले एलसीएम एचसीएफ निकाले थे, यहाँ पे तो 3 नंबर वाले आ गए, अब कैसे करेंगे? तो भाई क्या दिक्कत की बात है यार, एलसीएम एचसीएफ करना आता है तो क्या दिक्कत की बात है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एक 12 का, एक 15 का और तीसरा 21 का। 12 का करेंगे, 12 को 2 से करेंगे तो 2 से 12 हो जाएगा 6 टाइम में, 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, 3 से हम 3 को करेंगे आ जाएगा 1 टाइम। 15 को करते हैं, 15 को 3 से करेंगे, 5 3 जा 15 होता है, अब ये 5 से हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। 21 को 3 से करेंगे तो 21 3 से कितने टाइम में जाएगा? 21 3 से जाएगा 7 टाइम में, फिर 7 को 7 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए? 12 के फैक्टर आपके पास हो गए 2 इंटू में 2 इंटू में 3। 15 के फैक्टर लिख दो 3 इंटू में 5 और 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 7। अब मुझे बताओ इन तीनों में से कॉमन कौन सा है? इसमें से और इसमें से कौन सा नंबर आपको कॉमन लग रहा है? तो यहाँ पर मुझे 3 जो है ना कॉमन दिख रहा है, ये जो 3 है ना ये मुझे तीनों में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? देखो एलसीएम में क्या होता है, मैंने आपसे बोला था जो भी आपको कॉमन मिल जाए उसको सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6, 6 2 12, 12 5 हो जाएगा 60, 60 इंटू 7 हो जाएगा आपका 420। यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम आपके पास 420। अब एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होता है? जो भी कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 ही एचसीएफ होगा, तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बस इतना सा करना था इसमें तो आगे आपको कुछ प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना सा कर लिया, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पर गिवन है 17, 23 और 29। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। तो देखो
17 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो 17 जो है 17 से ही होता है, तो 17 बन जा 17। 23 का करेंगे तो 23 भी एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिविजिबल होता है, तो 23 का भी यहाँ पर हो जाएगा 23 इंटू में 1। अब देखो 29 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से ही होता है। तो बस अब इनके प्राइम फैक्टर भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टर क्या ही लिखेंगे, यहाँ पर 17 का 17 होगा, 23 का 23 होगा और 29 का 29 होगा। या फिर अगर मैं लिख भी दूं तो यहाँ पर जो 1 है वो भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 को जो है हमने 1 से करा, यहाँ पर ये जो 1 है ना ये दिखता नहीं है लेकिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये भी आ जाएगा। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन सिर्फ 1 ही है ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स थे उन सभी को हमने मल्टीप्लाई करा ना। यहाँ पर फैक्टर कौन कौन सा है, एक तो 17 है, एक 23, एक 29 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो होगा 11,339। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 11,339। तो ये मेरे पास एलसीएम आ गया। एचसीएफ जब मैं निकालूंगी तो इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आपको सीधा लिख देना है कि कॉमन क्या है, 1 कॉमन है। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है 8, 9, 25। 8, 9, 25। इसका हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम, एचसीएफ और क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है, और क्या ही निकालेंगे। तो चलो 8, 9 एंड 25 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 को किससे करें, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे 9 है, 9 को 3 से करेंगे यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, 3 से ही हो जाएगा 1 टाइम। 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत सिंपल है यार। अब देखो 8 का फैक्टर लिखो, 8 के फैक्टर कौन कौन से है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। 9 का फैक्टर लिखो 3 इंटू 3 है, और 25 का फैक्टर लिखो, 25 का फैक्टर है 5 इंटू 5। अब एलसीएम क्या होगा, तो भाई यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन तो दीदी जहाँ पर कुछ भी कॉमन, तो आप यहाँ पे मान लो कि 1 क्या है, यहाँ पे कॉमन है। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं एज इट इज। यहाँ पर ये जो है 3 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 1800। क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ क्या है हमारे पास। एचसीएफ हमें बोला गया है कि 2 नंबर का ना आपने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला है। कौन कौन से नंबर है, एक है 306 और दूसरा है 657। जब मैंने इसका एचसीएफ निकाला ना तो मेरे पास आ गया 9। अब मुझसे बोल रहा है कि आप इन्हीं 2 नंबर का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, यानी कि 306 और 657 का ना हमें एलसीएम निकाल के बता दो कि क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ हमें गिवन है, हमसे बोला है कि एलसीएम निकाल के बता दो कि क्या होगा। तो यहाँ पर ना एक बात आप मुझे बताओ कि क्या आपको याद है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज़ प्रूव करी थी, वो चीज़ क्या थी, एलसीएम इनटू में एचसीएफ क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। बोला था कि नहीं बोला था, ये हमने प्रूव करा था कि नहीं करा था ना। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि इस चीज़ को आपको याद रखना है एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब भी हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो दीदी होता तो है, लेकिन इसका यहाँ पर क्या करना है, तो देखो अब मैं बताती हूँ क्या करना है। हमें एलसीएम फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब एचसीएफ क्या है हमारे पास, उसने एचसीएफ हमें गिवन करा है 9, ठीक है। उसने क्या बोला है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 9 है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कौन से 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। तो इधर ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड जाते ही डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 306 इंटू में 657 अपॉन में 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 9 से मैं इसको कट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। यहाँ पर हम 9 से इसको कट करेंगे तो 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। तो 9 4 ज़ा 36, तो 9 से ही कट हो गया 34 टाइम्स। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 34 इंटू में 657, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,338।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जब हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या होगा, ये होगा। करके देख लेना भाई, 306 का प्राइम फैक्टर करना, 657 का प्राइम फैक्टर करना, ठीक है, फिर उनका एलसीएम निकाल के देखना, यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो भाई दीदी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है ना कि कभी आपने देखा है कि 6 की रेस्ट टू पावर कुछ भी हो और वो जो नंबर है, जो भी हमारे पास नंबर आए, वो 0 से एंड हो जाए, 0 से एंड हो जाए। कभी आपने ऐसा देखा है, हमें बता दो अगर देखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है इसने, जैसे कि आप मान लो 6 रेस्ट टू पावर 1, 6 रेस्ट टू पावर 1 क्या होती है, 6 होती है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। तो भाई मुझे यहाँ पर बताओ, क्या आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं, इनका एंड नंबर आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पर तो दीदी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि हम 6 की कोई सी भी पावर लिखते हैं, जो भी नंबर आएगा वो 0 से तो एंड नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि जो 6 रेज़ टू पावर n है, क्या वो 0 से एंड हो सकता है, वो जो नंबर आएगा वो 0 से एंड हो सकता है। यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको एंड में, नहीं दिख रहा ना, तो हम बोल देंगे कि नहीं हो सकता एंड। अब इसको लिखें कैसे भाई, अब इसको लिखना भी तो पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, सॉल्यूशन डाल दो। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड विद 0 सो इट्स डिविजिबल बाय 10। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है ना, तो वो क्या होता है, 10 का डिविजिबल होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 40 में क्या हो रहा है, ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है इस नंबर के। अब इसको 10 से डिवाइड कर दो, 10 से 40 को करोगे 4 टाइम में डिवाइड होगा। ऐसे ही 60 के एंड में भी 0 है, 10 से डिवाइड कर दो, 6 टाइम में डिवाइड होगा। 100 के एंड में भी 0 होता है, उसको 10 से डिवाइड करोगे 10 टाइम डिवाइड होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो वो क्या होता है, 10 से डिवाइड होता है। कुछ गलत बोला मैंने, कुछ गलत नहीं बोला। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 10 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। सो इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 10। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5 जो है 10 का फैक्टर होता है। यार करके देख लो ना, 10 का फैक्टर निकालो। 2 से इसको करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 से करेंगे 1 आएगा। तो 2 और 5 क्या होता है, 10 का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर जो है उसके एंड में 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसे कि 40 10 से डिवाइड होता है तो 2 से भी हो सकता है। 40 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं ना, 40 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो 10 से डिवाइड होगा, और अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 6 रेज़ टू पावर n के फैक्टर्स लिखूं तो 6 रेज़ टू पावर n के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे। देखो 6 का फैक्टर लिखो, पहले तो 6 का फैक्टर करो। 2 से करेंगे 3 टाइम, 3 से करेंगे 1 टाइम। तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 और 1 है ना, 2 और 1 है ना 6 के फैक्टर। यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो 6 रेज़ टू पावर n का फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 × 2 रेज़ टू पावर n होगा। 6 का फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा, पावर n थी तो यहाँ पर भी मैंने पावर n कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 का फैक्टर हो गया 3 × मैं 1। लेकिन यहाँ पर जो मैं 10 के फैक्टर देख रही हूँ वो क्या है, 2 और 5 है। यहाँ पर 3 और 2 है, तो मुझे यहाँ पर 5 मिसिंग दिख रहा है। 5 जो है 6 के फैक्टर में नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई भी नंबर जो है 0 से एंड होता है तो वो जो है 10 का डिविजिबल होता है। लेकिन अगर जो है 6 रेज़ टू पावर n अगर कोई नंबर है, ये अगर जो है 0 से एंड होता तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये भी 10 का फैक्टर 10 से डिविजिबल होता। हम इस नंबर को भी 10 से डिवाइड कर सकते, लेकिन जो इसके फैक्टर आ रहे हैं वो तो 10 के फैक्टर से मैच ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे सो 5 इज नॉट प्रेजेंट in 6 raised to power n, hence 6 raised to power n cannot end with 0। बस लिख दिया मैंने। हमें ये तो पता है कि भाई 6 रेज़ टू पावर n जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने करके देख लिया, नहीं हुआ एंड। तो हमने बोल दिया कि 6 रेज़ टू पावर n जो है 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो पूरी की पूरी कहानी हमने यहाँ पे बता दी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। ये जो राम कहानी है ये आपको नहीं लिखनी है, ये वाली
बस इतना सा लिखना है, और जो बोर्ड एग्जाम है उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो टेंशन मत लो, लेकिन थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए था, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, तो देखो कंपोजिट नंबर हम किसे बोलेंगे, जहां पर किसी भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले लो 8 के आप फैक्टर करो, 8 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर क्या है, 8 के 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब हमें बताना है कि दोनों कंपोजिट नंबर कैसे है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मुझे यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 11 हो जाएगा, 13 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, मेरे पास बचेगा 1 प्लस में 13 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 13 11 7 जा 77, 77 इंटू 1 77, 77 प्लस में 1 78। अब 78 के फैक्टर बताओ क्या क्या होते हैं। 78 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, 13 इंटू में 6 इंटू में 1, ये क्या होते हैं 78 के फैक्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितने फैक्टर होगा, यहाँ पर कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो हम बोल देंगे सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की। इस वाले पार्ट में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू में 6 इंटू में 1 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 1 बचेगा, ठीक है, 2 इंटू प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर 5 निकाल लिया था ना कॉमन में, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, सभी को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1009। सभी को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 1009 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, फिर हमें प्लस 1 करना है तो 1009 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, सभी का जो है 1 तो एक फैक्टर होता ही है ना, 1 एक फैक्टर होता ही है, तो हम क्या बोल देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 फैक्टर तो है ही सही, लेकिन अगर यहाँ पर मैं 1 को भी इंक्लूड कर लूँ, 1 से 1 को करेंगे तो यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, तो 1 भी तो एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, 8 का फैक्टर 1 भी तो हुआ। यहाँ पर ऐसे ही मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक फैक्टर 1 भी होगा, यहाँ पर हम बोल देंगे सो फैक्टर्स आर, फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो आपका 1 है, एक 5 है, और दूसरा 1009 है, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है ना, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पे गिवन है, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक प्लेग्राउंड, मान लो कि एक प्लेग्राउंड है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। हमें बोला गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो एक लड़की है, वो क्या करती है, 18 मिनट में जो है उस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाती है, ठीक है। फिर बोला गया है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। फिर क्या बोला गया है कि रवि जो है वो 12 मिनट में वो चक्कर लगा लेता है। तो हमें बताना है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, जो सोनिया है हमारी, यहाँ पर आप मान लो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पर ये सोनिया है। तो सोनिया क्या करती है, 18 मिनट में जो है पूरा राउंड लगाती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा रवि, रवि क्या करता है, 12 मिनट में राउंड लगाता है। तो हमें बताना है कि कितने मिनट बाद में जो है ये वापस से इस जगह पर मिलेंगे, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ये मिलेंगे। और हमसे ये बोला गया है कि सोनिया और जो रवि है दोनों सेम टाइम पर ही जा रहे हैं, दोनों सेम टाइम पर ही चक्कर लगाने जा रहे हैं और सेम जगह से जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितनी देर बाद में ये आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, आपको कैसे इसकी बॉडी लिखनी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करने लग जाना, डायरेक्ट करोगे तो नंबर कट होंगे बोर्ड्स के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सोनिया टेक्स
कितने मिनट ले रही है वो, 18 मिनट ले रही है, 18 मिनट में वो चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे रवि टेक्स 12 मिनट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे एलसीएम। हमें क्या बताना है यहाँ पर, हमें यहाँ पे बताना है कि कितने समय बाद में वो वापस से मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें कम से कम समय निकालना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे तो वो तो बहुत सारा हो जाएगा। क्या पता 1 घंटे बाद में मिले वो, क्या पता 3 घंटे बाद में मिले, क्या पता 50 घंटे बाद में वो एक दूसरे से मिले। हमें निकालना है कम से कम समय, कि कितने समय में जो है वो वापस से यहाँ पर आकर के मिलेंगे। तो जब भी हमें कम से कम समय निकालना हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट का मतलब कम से कम समय निकालना हो वहां पर हम एलसीएम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय निकालना हो वहां पर हम एचसीएफ करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कम से कम समय निकालना है कि कितनी देर बाद में वो आपस में मिलेंगे। तो देखो एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 12 और 18, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले देखो 12 का निकालते हैं, प्राइम फैक्टर अगर हम इसका करें तो देखो 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। अब 18 का प्राइम फैक्टर कर दो, 2 से करेंगे 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, देखो सबसे पहले 12 का फैक्टर लिख दो, 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे बताओ इनमें से कॉमन क्या है, तो दीदी एक तो 2 वाला कॉमन है और एक 3 वाला कॉमन है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, तो 2 और 3 को एक बार लिखेंगे, बाकी का जो बच रहा है उसको लिख देंगे, तो 2 और 3 भी आ जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36। तो कितने समय बाद में वो आपस में मिलेंगे, 36 मिनट के बाद में जो है वो एक दूसरे से वापस से इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर 36 मिनट्स लेटर दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। होप्स आपको समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताए हैं। और अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।